अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लाहौर से आपका जुल्फ़िकार अली और आप देख रहे हैं यूथ पाकिस्तान। नाज़रीन, आपने सुना होगा कि 45 लाख टन गंदम गायब हो गई है। कहाँ गायब हो गई है ये पीटीआई वाले कहते हैं कि हुकूमत बताए, और हुकूमत ये कह रही है कि हम इस गंदम को ढूंढने की बजाय कोई 10 लाख टन गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं। ये पंजाब हुकूमत कह रही है। तो पंजाब हुकूमत की रिट इस 45 लाख टन गंदम के हवाले से ख़तरे में है। रोटी की कीमत के हवाले से भी हम बात करेंगे, लेकिन हम आपको बताएंगे ये 45 लाख टन गंदम गई कहाँ पे है, कहाँ पे, और हुकूमत ये इंपोर्ट क्यों करना चाहती है, ये गंदम को ढूंढ क्यों नहीं रही। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहले ये देखते हैं कि दो तरह की बातें हो रही हैं। एक है कि काश्तकारों ने गंदम का रकबा कम लगाया और गंदम की पैदावार ही कम है, ज़रूरत ज़्यादा है, तो ये इसलिए ये शॉर्टेज पैदा हुई है। और दूसरे ये कहते हैं कि गंदम गायब हो गई। तो पहले रकबे की बात करते हैं। तो रकबे के हवाले से अगर देखें तो 2025-26 के सीज़न में 2 करोड़ 34 लाख और 21,000 एकड़ पर गंदम काश्त की गई पाकिस्तान में, और ये पिछले साल के मुकाबले में 4.41% ज़्यादा थी। और इससे जो पैदावार हुई वो ही 2 करोड़ 97 लाख 80,000 टन, जो पिछले साल के मुकाबले में 4.9% ज़्यादा थी। यानी रकबा भी ज़्यादा और पैदावार भी ज़्यादा। अब गुज़श्ता साल के स्टॉक्स भी पाकिस्तान में 21 लाख टन के पड़े थे। तो पाकिस्तान में कुल गंदम, आप याद रखिएगा इस फिगर को, कि 3 करोड़ 18 लाख 80,000 टन मौजूद है सीज़न के शुरू में। अब देखना ये है कि बाकी ये गंदम का जो इस्तेमाल है वो किस तरह से होता है। जो काश्तकार सीड इस्तेमाल करते हैं, जो पोल्ट्री फीड में इस्तेमाल होती है, ये 15 लाख टन होती है। तो ये निकाल दी जाए 15 लाख टन, तो बाकी बचती है 3 करोड़ 4 लाख टन। तो 3 करोड़ 4 लाख टन का इस्तेमाल कैसे होता है? पर कैपिटा इनकम के वजह से यहाँ से फड्डा शुरू होता है, क्योंकि जो वजारत फूड सिक्योरिटी है, नेशनल फूड सिक्योरिटी, वो कहती है कि पाकिस्तान में पर कैपिटा जो कंजम्पशन है वो 108 किलोग्राम सालाना है। लेकिन इसके मुकाबले में प्लानिंग कमीशन ये कहता है कि नहीं, ये 115 किलोग्राम सालाना है। तो दोनों का जायज़ा लेते हैं कि क्या सूरत हाल है। अगर हम 108 किलोग्राम का हिसाब लगाएं तो उस हिसाब से 2 करोड़ 81 लाख 56,000 टन कंज्यूम होगी, और ये सरप्लस बचेगा 22 लाख 23,000 टन का। अब 115 वाला पर देखते हैं। 115 के किलो के हिसाब से देखें तो 2 करोड़ 99 लाख और 82,000 टन कंजम्पशन होगी, और सरप्लस बचेगा सिर्फ 3 लाख 98,000 टन। यानी दोनों सूरतों में सरप्लस है, गंदम पाकिस्तान में मौजूद है, तो फिर इंपोर्ट की ज़रूरत क्यों है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लोग कर रहे हैं। तो ये दोनों सूरतों में सरप्लस के मैं आपको बताता हूँ कि ये गंदम कहाँ गई है, लेकिन ज़रा थोड़ा सा उससे पहले इस बात को देखना होगा कि ये 10 लाख टन गंदम जो मंगाई जा रही है, इसका क्या पड़ेगा, यानी ये क्या वो उस कंपनसेट करेगी? क्योंकि पाकिस्तान की मार्केटों में, ख़ास तौर पे केपी की मार्केट में और लाहौर की मार्केट में, कराची की मार्केट में जो गंदम है, आपको याद होगा पंजाब हुकूमत ने सरकारी तौर पर 3800 रुपये फ़ी मन से के लिहाज से काश्तकारों से ख़रीदने का फ़ैसला किया था, लेकिन लोगों ने, काश्तकारों ने उनको दी नहीं, क्योंकि बाज़ार में रेट उस वक्त भी 4,000 से ऊपर क्रॉस कर गया था। और ये सारा रेट इस वजह से बढ़ा कि पाकिस्तान के वो इन्वेस्टर जो रियल स्टेट से निकल गए थे, वो इन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दी। अब ये गंदम कहाँ गई है, कहाँ कहाँ पड़ी है, ये भी आपसे बात कर रहे हैं। तो जो इंपोर्ट की जाएगी गंदम, तो इस वक्त एक सबसे बड़ी विंडो से ब्लैक सी विंडो कहते हैं, यानी रूस, यूक्रेन और रोमानिया की गंदम जो है वो पाकिस्तान में इंपोर्ट की जाए। तो कराची पहुँच पे इसका रेट बनेगा $288। तो $288 का मतलब ये हुआ कि फ़ी मन ये बनेगा 3202 रुपये कराची पहुँच पे। और अगर ये लाहौर में आती है तो इसका रेट बन जाएगा 3800 रुपये से लेके 3900 रुपये फ़ी मन तक। यानी ये 3800 से 3900 रुपये फ़ी मन लाहौर में पड़ेगी। तो इस वक्त मार्केट में लाहौर में रेट जो है वो 4200 से 4400, कराची की मार्केट में भी यही रेट, खैबर पख्तूनख्वा में इससे भी ज़्यादा 5,000 की बात भी हो रही है। तो ये उसको कंपनसेट कर सकेगी ये इंपोर्टेड गंदम। अच्छा, एक फिनोमेनन ये भी है कि गंदम इंपोर्ट इसलिए की जा रही है कि काश्तकारों से ख़रीदी नहीं गई। भाई, काश्तकारों से जब खरीदी जा रही थी, आपको याद होगा 2021, 22 और 23 में, और उससे भी पहले जब 60 लाख टन पंजाब हुकूमत प्रोक्योर कर रही थी, उस साल में भी गंदम इंपोर्ट हुई है। आप पिछले 20 साल की हिस्ट्री देख लें, उसमें कम से कम 8-10 साल ऐसे हैं जब गंदम इंपोर्ट हुई है। पीसीपी ने भी की और प्राइवेट सेक्टर ने भी की। तो ये बात गलत है कि इंपोर्ट जो इस वजह से की जा रही है कि पाकिस्तान में काश्तकारों से खरीदी नहीं गई। अब बात मैं करता हूँ कि ये गंदम किधर है। ये गंदम, मेरी एक बहुत बड़े स्टॉकिस्ट से बात हुई, तो उसने कहा कि हमने पैसे लगाए, अरबों रुपया लगाया है, तो स्टॉक किया, तो ये हमारा हक है कि हम प्रॉफिट लें। ये प्रॉफिट होर्डिंग का प्रॉफिट है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी का प्रॉफिट है। तो यहाँ पंजाब गवर्नमेंट की रिट कंप्रोमाइज़ हुई है। ये ढूंढे, आपको याद होगा कि 3 साल पहले चावल की राइस मिलों के गोदामों से, शुगर मिलों के गोदामों से
और दीगर टायरों के गोदामों से भी गंदम बरामद हुई थी, और चीनी भी चावल मिलों से और फ्लोर मिलों से बरामद हुई थी। तो ये पाकिस्तान के केम कमिश्नर और पाकिस्तान के फूड डीजी जो है वो जानते हैं, पाकिस्तान की एजेंसियां भी जानती हैं। तो ये सारा एक तरह से स्टेट को भी एक लिहाज से चैलेंज है, और पंजाब हुकूमत के लिए तो सबसे बड़ा चैलेंज है। तो ढूंढे ये गंदम तो वहाँ पड़ी हुई है, $300 मिलियन की या $30 करोड़ की गंदम इंपोर्ट करने से पहले ये सोचें कि $1 की पाकिस्तान को ज़रूरत है। तो ये पकड़े नहीं इनको। अगर 4 लाख टन भी ज़्यादा है, पड़ी है, सरप्लस है, तो पाकिस्तान की ज़रूरत तो पूरी होती है, अगली फसल फिर आ जाएगी। अगर 10 लाख टन इंपोर्ट करनी है तो ये ज़खीरा दो सुन लें कि ये आपको 3800-3900 में पड़नी है, और आपने जो प्लान बनाया हुआ है ना कि हम लूट लेंगे लोगों को, कंज्यूमर को, ये नहीं चलेगा। और आखिरी बात रोटी की। रोटी गवर्नमेंट ने सरकारी गोदामों से गंदम का इजरात शुरू कर दिया 3800 रुपये फ़ी मन के रेट पे। तो इस लिहाज से रोटी गवर्नमेंट ने मुकर्रर की है तंदूरों पे 17 रुपये की एक रोटी, लेकिन लाहौर के कम से कम किसी तंदूर पे या ज़्यादातर तंदूरों पे 20 रुपये से कम रोटी नहीं मिल रही। तो पंजाब गवर्नमेंट किधर है? इसकी रेट यहाँ भी चैलेंज हो रही है, यहाँ भी रेट को नाफिज करने की ज़रूरत है। तो अगर रोटी की अगर आप कंपोजिशन को देखें तो रोटी के ऊपर 80 ग्राम से 100 ग्राम आटा इस्तेमाल होता है, और ये तकरीबन 8 रुपये 80 पैसे का अगर 80 ग्राम का है तो आटा है, और बाकी 20 रुपये की रोटी। यार 12 रुपये की लागत आ रही है इसके ऊपर, यानी रॉ मटेरियल आटा है और लागत उसके ऊपर 12 रुपये है। तो ये कोई बात समझ में नहीं आने वाली। हुकूमत के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है, और नाज़रीन के लिए भी और लोगों के लिए भी समझने की बात है कि इस बात को चैलेंज करें और गंदम को बरामद करें, और उन लोगों से जिन्होंने ज़ख़ीरांदोज़ी की है, इंपोर्ट करनी है तो करें, लेकिन उसको यह ख्याल रखना चाहिए कि रोटी की कीमत आवाम की पहुंच से बाहर ना होने पाए। बहुत शुक्रिया।